डिसेबिलिटी के ऊपर एक फ़िल्म की कहानी लिखी है। ये इनकी फ़िल्म ताजिकिस्तान में रिलीज़ की गई, जिसकी स्क्रीनिंग वहाँ पर की गई है, जो डिसेबिलिटी के ऊपर ही है। वन स्टेप टू मैनी इसका टाइटल क्या सोच के आपने रखा है, क्या कहानी है इसकी? ये जो कहानी है वन स्टेप टू मैनी, ये ऐसे ही दो डिसेबल्ड कैरेक्टर्स की है जो एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं उनके ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए। बताइएगा कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है? ने वर्ल्ड प्रीमियर किया है ताजिकिस्तान में लास्ट वीक, वो बहुत अच्छा गया है। डिसेबल्ड कैरेक्टर्स के ऊपर फिल्म बनाना मेरा एक पैशन था, डिसेबल्ड कम्युनिटी के लिए कुछ करना मेरा पैशन था। एक सर्जन की माइनर मिस्टेक की वजह से आई गॉट पैराप्लीजिक। जो मेरी ये आवाज़ है डिसेबल्ड कम्युनिटी के लिए, ये सिनेमा और स्टोरी टेलिंग के थ्रू बेस्ट लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। आप किसी को व्हीलचेयर में देखते हो तो कहते हो ओह बेचारा, मुझे इस वर्ड को ख़त्म करना है। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। आज मैं एक ऐसी मोटिवेशनल खातून के साथ मौजूद हूं, इनका नाम है ज़ारा बतूल। ज़ारा ने रिसेंटली ही डिसेबिलिटी के ऊपर एक फ़िल्म की कहानी लिखी है। ज़ारा को लिखने का शुरू से ही बहुत शौक़ है, ये ब्लॉगिंग भी करती रही हैं और बहुत सारी किताबें भी इनकी पब्लिश हो चुकी हैं। इनसे बात करेंगे और इन्हीं से जानेंगे कि रिसेंटली ही इनकी फ़िल्म ताजिकिस्तान में रिलीज़ की गई, जिसकी स्क्रीनिंग वहाँ पर की गई है, जो डिसेबिलिटी के ऊपर ही है। आइए इनसे बात करते हैं, इनकी स्ट्रगल्स के हवाले से इन्हीं से ही जानते हैं, इनको लिखने का शौक़ और ये फ़िल्म्स की तरफ इनका रुझान कब से हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ारा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अपनी फ़िल्म के बारे में कुछ बताइएगा, वन स्टेप टू मैनी, क्या इसका टाइटल क्या सोच के आपने रखा है, क्या कहानी है इसकी? सबसे पहले तो ये जो टाइटल है ये मैंने नहीं रखा, ये मेरी बहन ने रखा था, तो आज उसको स्पेशल मेंशन है। थैंक यू मारू। ये टाइटल का मतलब यही है कि जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं हमारे पाकिस्तान में, वो बहुत सारी चीज़ें करने की काबिलियत रखते हैं, बहुत कुछ उनमें बहुत पोटेंशियल है, पर जितना भी वो आगे बढ़ जाते हैं एक कदम रह ही जाता है। और हमारी फ़िल्म भी इसी टॉपिक पर थी। ये फ़िल्म बहुत लार्जली एक ऑटोबायोग्राफिकल फ़िल्म है, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है कि कई बार हमारे कुछ ऐसे पैशंस होते हैं जो हम परस्यू करना चाहते हैं, लेकिन सोसाइटी के जो व्यूज़ होते हैं वो हमें इस कदर इम्पैक्ट कर रहे होते हैं कि आप उसको परस्यू नहीं करते हैं। एंड ये जो कहानी है वन स्टेप टू मैनी, ये ऐसे ही दो डिसेबल्ड कैरेक्टर्स की है जो एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं उनके ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए। और इस केस में उसका जो ड्रीम होता है वो होता है सिंगिंग और म्यूज़िक। अच्छा, आपकी फ़िल्म को इंटरनेशनली स्क्रीनिंग दी गई है, ठीक है, तो इसी हवाले से हमें कुछ बताइएगा कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है आपकी इस मूवी के लिए? किसी ने अप्रोच किया आपको कि हमारे लिए भी स्क्रिप्ट राइटिंग करें? अभी तक जो हमने वर्ल्ड प्रीमियर किया है ताजिकिस्तान में लास्ट वीक, वो बहुत अच्छा गया है, बहुत वेल परसीव्ड गया है, लोगों ने बहुत अच्छे से उसको रिसीव किया है। इंटरनेशनली वहाँ पे मुख्तलिफ़ मुल्कों से जो जूरी थी वो आई हुई थी और उनको फ़िल्म बहुत पसंद आई, वहाँ पे स्क्रीन हुई और हमें बहुत अच्छे कमेंट्स मिले। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि डिसेबल्ड कैरेक्टर्स के ऊपर फ़िल्म बनाना मेरा एक पैशन था, डिसेबल्ड कम्युनिटी के लिए कुछ करना मेरा पैशन था, और क्योंकि वो आवाज़ इंटरनेशनली पहुँची है तो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी। मतलब अनकरीब हम देख सकते हैं कि आपको किसी इंटरनेशनल लेवल पे किसी अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया जा सकता है। इंशाल्लाह, होपफुली। आई होप सो। अच्छा, अपनी स्ट्रगल्स के हवाले से कुछ बताइएगा। आपने जैसे ज़िक्र किया कि ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड करता है। हमने भी काफ़ी सुना है आपके बारे में कि आज से कई साल पहले आप बहुत एक्टिव हुआ करती थी, गेम्स में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया करती थी, दौड़ती भागती थी। ये आपको क्या आपके साथ ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी वजह से आप डिसेबिलिटी का शिकार हैं? जब मैं 16 की थी तो मुझे जॉइंट सेल ट्यूमर हुआ था, स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे नेक एंड होती है और जहाँ से बैक स्टार्ट होती है वहाँ। ये एक बड़ा रेयर लोकेशन है जहाँ पे ये इस टाइप का ट्यूमर होता है।
बट मुझे हुआ। और यहाँ पे आपको पता है कि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो इतनी कोई टॉप नॉच नहीं है, तो एक माइनर मिस्टेक, एक सर्जन की माइनर मिस्टेक की वजह से आई गॉट पैराप्लीजिक। एंड तब से फिर एक ब्रेक आ गया, हर चीज़ में ही ब्रेक आ गया, क्योंकि रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ। जो भी रिहैब था खुद से करना था, खुद से रिसर्च, सब चीज़ें खुद ही करनी थी। तो रिहैबिलिटेशन के लिए कश्मकश में रही, कैसे करना है, क्या करना है। फिर 6 years आई गॉट बैक टू अ बिट ऑफ नॉर्मल। आई स्टार्टेड स्टडिंग अगेन, फिर फ्रीलांसिंग की, ब्लॉगिंग की, किताबें लिखी, इंटरनेशनली क्लाइंट्स के लिए स्क्रीन प्लेस लिखे। एंड नाउ फाइनली आई हैव रीच दिस प्लेस, बिकॉज आई थिंक आई ऑलवेज थॉट कि जो मेरी ये आवाज़ है डिसेबल्ड कम्युनिटी के लिए, ये सिनेमा और स्टोरी टेलिंग के थ्रू बेस्ट लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। इसके बजाय कि मैं आगे जाऊं, बात करूं, उससे बेहतर मुझे लगता था कि ये स्टोरीज़ के ज़रिए हम लोगों से ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। जी, 6 साल का जो टाइम पीरियड आपने गुजारा है, उसमें आपके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या थी जो आप आज इस मकाम पर हैं? मेरी मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स थे और मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स थे, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी अगर मसला होता है, कोई भी मुश्किल आती है लाइफ में, तो जो लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं ना, वो आपके एटीट्यूड को सेट करते हैं। मुझे मेरी फैमिली ने, मेरे दोस्तों ने कभी बेचारा नहीं बनने दिया, और मुझे एलर्जी है इस वर्ड से। मैं सबसे ज़्यादा इसी वर्ड के लिए ये सब कर रही हूँ कि क्योंकि आप किसी को व्हीलचेयर में देखते हो तो कहते हो ओह बेचारा। मुझे इस वर्ड को ख़त्म करना है। मुझे इस वर्ड के अगेंस्ट, ये सारा जो मेरी जर्नी है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो ये वर्ड सुनते हैं, दिल ही दिल में कुड़ते हैं और फिर कहते हैं मैं बेचारा तो नहीं हूँ। एंड आई जस्ट वांट पीपल टू अंडरस्टैंड कि एक ज़िंदगी बनाई जा सकती है अगर एक एक्सेसिबल माशरा हो, एक्सेप्टिंग माशरा हो, तो डिसेबिलिटी इज़ नॉट अ बिग डील। यू कैन स्टिल अचीव एवरीथिंग यू वांट। कलम के ज़रिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि जो लोग पढ़ते हैं एक फीलिंग डेवलप होती है। तो हाउ डिड यू गेट दैट आइडिया कि आपको लिख कर अपनी बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए? मुझे लगता है कि ब्लॉगिंग तो मुझे लगता है कि इस तरह जब आपको मौका नहीं मिल रहा होता अपनी बात करने का, तो आप आउटलेट ढूंढते रहते हो, आप अपने सर्कल्स में करते रहते हो। बट मुझे लगता है कि बहुत ही ये ड्रामाई सी बात है, बट आई वॉज ऑलवेज सपोज टू बी अ राइटर। ब्लॉगिंग से स्टार्ट किया मैंने, और मैंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी जिसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। सब ने कहा और लिखो और लिखो, इसका पार्ट 2 लिखो, क्यों नहीं लिख रही हो, और स्टोरीज लिखो। तो वहाँ से आई थिंक एक बहुत मेजर पुश मिला कि मैं स्टोरीज़ लिख सकती हूँ, मुझे कहानी कहना आता है। और उसके बाद फिर अभी तक लिख रही हूँ, कहानियाँ लिख रही हूँ, स्क्रीन प्लेज लिख रही हूँ, बुक्स लिख रही हूँ माशाल्लाह से। माई 3rd book इज़ कमिंग अप, तो गुड लक फॉर दैट। थैंक यू। आगे के क्या प्लान्स हैं? मज़ीद कोई मूवी की स्क्रिप्ट आप लिखना चाह रही हैं, या कोई अभी पाइपलाइन में है कुछ? हाँ जी, एक प्रोजेक्ट है, इस डिसेबिलिटीज़ पर ही है, जो मैं चल फिर सिनेमा के साथ ही कर रही हूँ। हम बहुत अरसे से इस प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं, बट ऑब्वियसली यहाँ पे डिसेबिलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काइंड ऑफ टैबू कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए जाते, प्रोड्यूसर्स नहीं मिलते, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही उस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने की। पर मेरा पूरा ड्रीम है, मेरी पूरी जद्दोजहद है, मेरा पूरा मकसद है कि मैं एक फ़ीचर फिल्म बनाऊँ जिसमें जो कोर कैरेक्टर हो, जो प्रोटैगनिस्ट हो, वो एक पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, और मोर स्पेसिफिकली वुमन विद अ डिसेबिलिटी हो। चलें, हम उम्मीद करते हैं कि हमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। लास्टली, मैं उन लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगी जो किसी भी डिसेबिलिटी का शिकार हैं, ज़िंदगी से हार मान जाते हैं, और अक्सर हमने देखा है कि जो डिसेबिलिटी का शिकार हैं वो सुसाइड की तरफ ज़्यादा जाते हैं कि अब तो हम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते, सब ख़त्म हो गया है। क्या मैसेज देना चाहेंगी उन्हें? ज़िंदगी ख़त्म तब होती है जब आप गिव अप करते हैं। नेवर गिव अप, ऑलवेज़ ड्रीम। क्योंकि मुझे लगता है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, गिव अप करना बहुत ईजीली आता है। अपने आप को उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए खोलें जो अपॉर्चुनिटीज़ अभी आपको शायद नहीं दिख रही हैं। ऑलवेज़ नो दैट देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ आउट देयर, यू हैव टू पुट द एफर्ट, और इंशाल्लाह रास्ते अल्लाह खोल देता है।
ज़ारा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो नाज़रीन, ये थी ज़ारा बतूल। इन्होंने अपनी स्ट्रगल्स जो भी अपनी ज़िंदगी में फ़ेस किया है, अपनी कहानी हम सबसे के साथ शेयर की है, और अपनी राइटिंग और मूवीज़ के ज़रिए ये अपनी स्ट्रगल्स और जो डिसेबल लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, लोगों के सामने रखना चाहती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़ारा की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए दस्तक टीवी।